आज के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस अवसर पर आप सब उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। मैं इसके लिए आप सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री तारकिशोर प्रसाद जी। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इसके एक हिस्से की शुरुआत हो गई थी 2 साल पहले, और अब जब ये कार्यक्रम पूरा हो गया गांधी सेतु का, ये बहुत अच्छा है। और ये बहुत पहले बना था, ये आप समझते हैं, जानते हैं कि इसका तो निर्माण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था। कि गंगा नदी पर तो पहले 4 बना था और अब तो उसके आगे बन रहा है, और कुल मिलाकर के 17 तक बनने वाला है गंगा नदी पर पुल के तौर पर। और कितने पुलों के बगल में भी पैरेलल बना रहे हैं। आज जब इसका निर्माण हो गया तो इसके पैरेलल भी 4 लेन का बनने का काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है, और बगल में ही आपको दिखाई देगा अगर देखना चाहिएगा तो ये सब काम जो चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और जितना भी काम जो आप लोगों ने आज साथ साथ कर दिया, मुंगेर से मिर्जा चौकी का 124 किलोमीटर का 4 लेन जो ग्रीन फील्ड परियोजना का, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये भी आपने कह दिया कि मुंगेर मिर्जा चौकी के मौजूदा पथ को भी 10 मीटर चौड़ाई का कंक्रीट पथ परियोजना भी इसको चलाएंगे। जानते हैं कि पूरे तरह से, यानी आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जब सरकार बनी तो जो केंद्र सरकार की सड़कें थी, तो उसी समय हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि थोड़ा इसको ठीक करा दें। उस समय के केंद्र सरकार से बात की है, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम लोग अपनी तरफ से इन सब चीजों को काम करना शुरू किया। और उस समय जो पथ निर्माण विभाग था, उसके प्रधान सचिव कौन थे? आर.के. सिंह थे। अब वो रिटायर होने के बाद अब केंद्र में मंत्री हैं। ये जान लीजिए, जरा पूछ लीजिएगा कि किस तरह से उसी समय तय हुआ कि केंद्र की जो सड़कें हैं उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे। तो उसी समय 970 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च कर दिए। लेकिन उसके बाद जब उस समय की सरकार थी, उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब बात की तो बात ही अब खत्म हो गई। तो हम लोगों ने जो भी काम किया है और जितना भी जो हुआ, और जो जितनी सड़कें हैं पथ निर्माण की, यानी आप समझ लीजिए कि 54,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करके हम लोगों ने किया। और पहले लक्ष्य रखा जब हम लोगों की सरकार बनी, तो कहा कि राजधानी पटना जो सबसे दूरस्थ इलाका है, उससे चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगना चाहिए। आज से कुछ साल पहले जब उस काम को पूरा कर दिया, तब हम लोगों ने तय किया कि अब वो और उससे कम देर में पहुंचना चाहिए, 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए आगे काम चल रहा है, और राज्य सरकार की तरफ से भी काम, और आपने केंद्र की तरफ से जो कर दिया। अब ये इतना काम होगा, लोगों को कितनी सहूलियत होगी और कितना अच्छा होगा। और पहले कितने कम वाहन चलते थे, अब देख रहे हैं कि कितना ज्यादा वाहन चलता है, अब किस तरह की स्थिति हो गई है। तो इतना ज्यादा जो काम बढ़ता चला जा रहा है, ये अब सब लोगों को मालूम है। तो अभी सारा काम हो रहा है। और एक ही चीज हम सिर्फ आपकी जानकारी में भी दे देते हैं कि अब हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज को मेंटेन करना। बिहार का तो विकास होगा ही, लेकिन देश को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इस बात को जान लीजिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ही के चलते, भाई हम तो कभी इस बात को भूल नहीं सकते, जिस एथेनॉल के लिए हम लोगों ने शुरू किया,
नहीं हो सका और आपने इथेनॉल की बात की और अब शुरू हो गया है, इसलिए हम तो जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे कि आपने इस काम को जो शुरू करवाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है और इसका बहुत लाभ होगा। तो इसलिए सड़क हो, पुल का निर्माण हो, सब चीज का एक्सपेंशन हो, सबके लिए आपने जो बात कही है इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और राज्य सरकार की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी राज्य सरकार से सहयोग की जरूरत थी और जो आपने 18 में एक बार कर दिया था कि जो काम राज्य सरकार कर रहा था और उसके लिए जितना पैसा ले रहा था, आप जितना कहे उतना ही घटा करके उतना नीचे कर दिया हम लोगों ने। और आगे भी जो चाहेंगे राज्य सरकार की तरफ से हर प्रकार का सहयोग रहेगा और मिल करके हम लोग काम करेंगे और न सिर्फ बिहार, पूरे देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। तो इसके लिए आप सबकी उपस्थिति हुई, आज बड़ी खुशी की बात है। और कभी कभी आते रहिए, मैं आपको तो यही निवेदन करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर बधाई, और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सब लोगों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।